नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम अचानक से आजमगढ़ का ये था कि होगा और आज वो आने वाले हैं। ये बात कल पता चली, लेकिन अचानक से फिर देर शाम को मतलब देर शाम आते आते मालूम चला कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, यानी 13 दिसंबर को नहीं आएंगे। फिर आज हालांकि जिला प्रशासन पूरी तैयारी में बिल्कुल लगा हुआ था, पूरा जिला प्रशासन हरकत में था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करके किया जाए। लेकिन आज फिर लगभग 2 बजे के आसपास सूचना मिली कि 13 को नहीं आ पाए, लेकिन 14 दिसंबर यानी कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। और जनपद आजमगढ़ के जो जहानागंज ब्लॉक है उसके अंतर्गत एक गांव अकबेलपुर पड़ता है। उस अकबेलपुर गांव में 2:25 पर वो उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। 2:25 पर अकबेलपुर गांव में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और ये बताया जा रहा है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उस कार्यक्रम में, जो लगातार कार्यक्रम ये चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहाँ पर एक छोटी सी जो जनसभा रखी गई है उसको संबोधित भी करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो उनका कार्यक्रम आया हुआ उसके शेड्यूल के अनुसार वहाँ से 3:30 से फिर वो जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो नवनिर्मित है, जो उसका निर्माण चल रहा है, जिसकी स्थापना योगी सरकार ने की और जिसकी आधारशिला की रखने के लिए, जिसकी बुनियाद रखने के लिए स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी आए थे और आधारशिला रखी थी आजमबाद गांव में। और उसके निर्माण की प्रक्रिया तेज से चली। फिर उसके पहले वीसी पीके शर्मा को भी भेजा गया और यहाँ पर निर्माण कार्य जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बावजूद निर्माण कार्य तेजी से चलने के बाद भी वो वहाँ पर विश्वविद्यालय कैंपस में कक्षाएं नहीं चल पाई और अभी भी अस्थायी कार्यालय के रूप में डीएवी पीजी कॉलेज में ये विश्वविद्यालय चल रहा है, यानी उधार की बिल्डिंग में चल रहा है। लेकिन जो दावा किया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन और उसके वीसी के द्वारा कि हम कक्षाएं अपने कैंपस में चलाएंगे, लेकिन वो चला नहीं पाए। उसके निर्माण कार्य में काफ़ी धीमी प्रगति जो है वो बताई जाती है। इसका मूल कारण है। तो कल जो है वो 3:30 पर अकबेलपुर गांव से निकलकर मुख्यमंत्री जी 3:40 पर पहुंचेंगे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और 3:40 से लेके 4:10 तक, यानी लगभग 30 मिनट की उनकी समीक्षा होगी। वो पूरे विश्वविद्यालय का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि उसके कार्यों में कितनी प्रगति हुई है। पूरे विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य, उसकी योजनाओं पर वो पूरी समीक्षा करेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि जो उस शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो सारे उसमें आएंगे और उस समीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा, यानी जो वीसी है, रजिस्ट्रार है, पूरा सरकारी अमला रहेगा, कलेक्टर से लेके कप्तान तक और कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक सारे लोगों का मतलब हुजूम रहेगा। सारे लोग, प्रशासनिक व्यवस्था के जुड़े हुए लोग उस पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे मुख्यमंत्री के आगमन पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अचानक से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना है और जो एक दिन पहले बनना था और ये चर्चा थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन कल का बताया जा रहा है कि कार्यक्रम बिल्कुल सुनिश्चित है, प्रोग्राम आ गया है और युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। तो देर शाम तक जो है अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठ के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते नजर आए और देखे गए कि नहीं कैसे मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सुचारू रूप से बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इसको किया जाए। उसके लिए अलग से रूट डाइवर्जन भी किया गया है। मतलब पुलिस अधीक्षक ने जो यातायात की व्यवस्था जो बाधित न हो, तो कार्यक्रम स्थल से उसको दूर दूर करके निकालने का प्रयास किया गया है और रूट डाइवर्जन करके उसको अलग से सेपरेट करके निकाल दिया गया है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि वीआईपी के कार्यक्रम से प्रभावित ना हो। खास बातें ये हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो भारत संकल्प यात्रा में आ रहे हैं तो वहाँ प्रतिभाग करेंगे। मुझे लगता है एक छोटी सी जनसभा भी वहाँ होनी है और भाजपा के लोग और
जो क्षेत्रीय जनता है वो जुटेगी पूरी, और तमाम अधिकारी से लेकर जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो इनके जिलाध्यक्ष हैं, जो इनके एमएलसी हैं, जो वो इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, उनके बीच में संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसा मुझे लगता है। और वहाँ से निकलने के बाद जो मुख्यमंत्री की जो कह सकते हैं कि आजमगढ़ में जो सबसे बड़ी योजना है, जो कहा जा सकता है कि बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है, प्रोजेक्ट है, जिसको बड़े संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री ने मतलब कई सरकारें आई और गईं, और योगी सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित आजमगढ़ की मांग को पूरा किया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के रूप में जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस विश्वविद्यालय की जो संग बुनियाद रखी गई थी, उस समय भी मुख्यमंत्री आए थे, गृह मंत्री आए थे, तमाम लोग आए थे। आज फिर उसकी जो निर्माण कार्य है, जो उसमें क्या प्रगति हुई है, कितना प्रगति हुई है, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो वो कल इस बात को देखेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक संजीदा मुख्यमंत्री के लिए जरूरी भी है कि वो अपने निर्माण कार्यों को और अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करें और मौके पर जाके निरीक्षण करें। क्योंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो इन सीटों में से एक सीट जो है आजमगढ़ की उनके भाजपा के साथ है। दिनेश लाल निरहुआ उनके अपने सांसद हैं, चुने गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सीट जो है वो उनसे दूर है। तो प्रयास होगा कि हम दोनों सीटों को भी कवर करें, दोनों सीटों को हम जीत सकें। ये मुझे लगता है भाजपा की ये पहल होगी 24 के लिए। तो इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री का आगमन बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, जब विश्वविद्यालय की समीक्षा करेंगे तो विश्वविद्यालय की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ख़ास तौर पे जो अंतरिम वीसी हैं, जो वर्तमान में प्रोफेसर पीके शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने, खास तौर पे जो शिक्षक समुदाय है, जो शिक्षक संगठन है, जो इनके पीछे, इनके आगे, इनके कार्यप्रणाली से क्षुब्ध थे, और उन्होंने लामबंद होकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन तक किया। जो विश्वविद्यालय का अस्थायी जो कार्यालय बना था, डीएवी पीजी कॉलेज, वहाँ पर माइक लगा के इनके खिलाफ नारेबाजी लगे, इनके क्रियाकलापों को, इनके जो अनियमितताओं को लेकर उजागर किया गया। और ख़ास बातें हैं कि इन सब चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान जाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे संगठन भी इस पर अपनी बात पहुंचाएंगे। और ख़ास बात ये भी है कि मुख्यमंत्री के सामने ये भी हो सकता है कि बातें जाएं कि जो सिवली कॉलेज में जो नियुक्ति हुई है, जिसमें अनियमितता की जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से शुरू करा दी गई है, और तमाम एजेंसी इस पर जांच कर रही हैं। जो 55 के आसपास जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें जो धांधली और भाई भतीजावाद किया गया, नियमों को ताक पर के किया गया है, राजभवन के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर कराया गया है, तो ये सब चीज़ों की जांच चल रही है। तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने उठे, और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और इसके प्रशासनिक अमले से जो नाखुश हैं, वो लोग भी विश्वविद्यालय की चीज़ों को उठाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय की जो कमियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक कमियां हो, चाहे प्रबंधन कमियां हो, या समय रहते विश्वविद्यालय कैंपस में कक्षाएं न चल पाई, जबकि बहुत बड़े बड़े दावा किए गए थे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कि हम समय से बिल्कुल कक्षाएं चला देंगे और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी खास बात है कि जब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जब उसके संगे बुनियाद रखी गई, तो उसके पहले ये आजमगढ़ और मऊ जो 2 जनपद थे, वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अंतर्गत आते थे। उस समय जो छात्र संख्या थी, जो छात्रों का नामांकन था, वह 1 लाख से ऊपर संख्या थी। आज बताते हैं, अगर ये डाटा सही है, तो वह संख्या 1 लाख से नीचे घट के वो 50, 52 या 53 हजार के आसपास आ गई है, यानी 60 हजार के नीचे आ गई है। तो इसका मतलब है कि जब ये विश्वविद्यालय नहीं खुला था, तो यहाँ आजमगढ़ मऊ के जो छात्र हैं, या यहाँ के जो महाविद्यालय हैं, इनकी जो छात्र संख्या है वो बढ़ के 1 लाख से ऊपर थी। ये विश्वविद्यालय खुल गया, तो उस समय भी ये छात्र संख्या शुरुआत में 1 लाख से ऊपर थी। अब जैसे जैसे इसकी छात्र संख्या बढ़नी चाहिए,
तो क्या कारण है कि छात्र संख्या घट के ये 60,000 के आसपास या उससे नीचे आ गई है? यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब कहीं न कहीं से प्रशासनिक रूप से जो प्रबंधन है उसमें कमी है, कुलपति की दूरदर्शिता में कमी है, उनके परीक्षा प्रणाली में कमी है, उनके प्रबंधन में कमी है, कहीं-कहीं दिक्कत है। तभी ये जो छात्र हैं वो महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय को छोड़कर, इनके कॉलेजों को छोड़ के कहीं अन्यत्र एडमिशन ले रहे हैं। यानी इनकी छात्र संख्या का अचानक से कम होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसमें ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये ऐसी नौबत क्यों आई? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल खड़े हुए कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाता है उसमें जो उड़ाका दल है उसमें बहुत सारे विद्यालयों को, डिग्री कॉलेजों को नकल करते हुए पकड़े गए और उनकी रिपोर्टिंग भी की गई, वीडियो भी भेजी गई। उसके बाद भी वो जो डिबार होने चाहिए थे जिन सेंटरों को, उनको भी बहाल कर दिया गया, उनको भी सेंटर बना दिया गया, और जिनको सेंटर नहीं बनना चाहिए उनको सेंटर भी बना दिया गया। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे अनियमितता का आरोप लगा है। इन आरोपों का न कोई जवाब देने वाला है, न ही कोई पुरसा हल है, नहीं फोन उठता है वीसी का, नहीं रजिस्ट्रार का फोन उठता है। यानी कुल मिला के जो अनियमितता है वो जो बिल्कुल चरम पर है। तो क्या ये मुख्यमंत्री के सामने इस तरह के मुद्दे भी उठेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही, जो आजमगढ़ ने एक सपना देखा था कि एक सपनों का विश्वविद्यालय होगा, जिसमें एक ऐसी कल्पना की गई थी कि यह महाविद्यालय जो आजमगढ़ मऊ बलिया के हैं, जो उसके अंतर्गत संबद्ध हैं, वो मिलके एक अच्छे स्वरूप का जो विश्वविद्यालय है उसका स्वरूप बनाएंगे। और विश्वविद्यालय वास्तव में एक मानक को छुएगा। यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वह अच्छे नौकरशाह निकलेंगे, अच्छे इंजीनियर निकलेंगे, अच्छे इंसान बन के निकलेंगे और देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देंगे। ऐसी उम्मीद जो है यहाँ के विश्वविद्यालय और यहाँ के लोगों ने किया था। लेकिन ये कहा जाता है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, तो एक ऐसे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अमले से भेंट हो जाती है कि ऐसे पहले ही वीसी की नियुक्ति हो जाती है जिनमें प्रशासनिक दक्षता कितनी है, किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों अनियमितता का आरोप लग रहा है, क्यों भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब सवाल भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठेंगे और ये उठने भी चाहिए। तो ये सारी बातें उठेंगी और विश्वविद्यालय से लेकर सिवली कॉलेज की जो अनियमितता है, ये सब भी मुद्दे उठ सकते हैं। इन मुद्दों पर भी मुझे लगता है कि बात हो सकती है। तो अगर ये मुद्दे उठते हैं तो ये मुद्दे और भी गंभीर हो सकते हैं और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर सिवली का प्रशासन, सिवली के प्राचार्य और उसका प्रबंधन, ये सारे लोग उसमें कटघरे में खड़े होंगे क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है और इसकी जांच चल रही है। तो एक तरह से आजमगढ़ जो है वो भाजपा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, चूंकि पड़ोसी जनपद रहा है, तो ये पहले से भी प्राथमिकताओं में रहा है कि कैसे इस समाजवादी गढ़ को तोड़ के भाजपा अपने साथ मिला ले, और उसमें बहुत हद तक सफल भी रही है और इनका सांसद भी जीता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ अचानक से प्रोग्राम और महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय के कैंपस में जाकर उसका भ्रमण करना, उसका निरीक्षण करना और उसकी समीक्षा करना, ये बताता है कि वो वास्तव में विश्वविद्यालय को लेकर, आजमगढ़ को लेकर एक बहुत गंभीर हैं और इस गंभीरता को दिखाते हुए वो कल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इन विषयों पर बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी। अब देखने वाली बात होगी कल मुख्यमंत्री किन किन विषयों पर क्या बोलते हैं, समीक्षा में क्या पाते हैं, प्रगति में क्या पाते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या प्रगति है, क्या लक्ष्य था, क्या निर्धारण किया गया था, कितना उन्होंने पूरा किया। तो ये तमाम चीज़ें जो विश्वविद्यालय प्रशासन की है, उनके निर्माण की है, उसके एकेडमिक्स को लेकर भी है, वो तमाम विषयों पर भी बात हो सकती है और मुझे लगता है कि इसको उठाया जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा जो सूत्र बताते हैं कि इन विषयों को उठाया जाएगा। जो विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कमियां हैं, जो उनके जो भ्रष्टाचार है, उनको भी उठाया जाएगा। और साथ में ये अगर सूत्र सही है तो जो सिवली कॉलेज है, सिवली कॉलेज के भ्रष्टाचार को, सिवली कॉलेज की जो अनियमितता है, उसको भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाए जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इसे शार्प रिपोर्टर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।